लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान से गद्दारी कर अमेरिका और इजराइल की गोद में खेलने वाले अरब देशों को जोर का झटका लगा है। आज की ये तारीख इतिहास में महावसूली के दिन के तौर पे दर्ज होने जा रही है। एक तरफ ईरान के साथ जंग को 32 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने वो नया दांव खेल दिया है जिससे खाड़ी देशों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। व्हाइट हाउस से बड़ी खबर आ रही है कि कतर, यूएई और सऊदी अरब मिलकर अमेरिका को इस जंग के खर्चे के तौर पे $200 बिलियन यानी कि तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए देने पे मजबूर किए गए हैं। यानी कि जंग अमेरिका की, गलतियां ट्रंप की, लेकिन हर्जाना अरब शेखों का। उधर इजराइल के जंगबाज पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ऐसा खूनी कानून पास कर दिया है जिससे 10,000 फिलिस्तीनियों की गर्दन पे फांसी का फंदा लटक गया है। हैरानी की बात है कि ईरान में फांसी का विरोध करने वाले ट्रंप की आवाज अब इस पे नहीं निकल रही है। हालांकि सबके बीच रूस एक्टिव हुआ है और कुछ ऐसा कह दिया है जिससे हड़कंप मच गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या कुछ कहा है और कैसे अब जंग का खर्चा ईरान से गद्दारी करने वाले अरब देशों के सिर पे आ गया है, सब कुछ आपको अपनी इस विशेष रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ। आज की इस रिपोर्ट में हम इन सभी कड़वे सच का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग 32वें दिन में पहुंचने वाली है। अभी तक ट्रंप जो ईरान को वेनेजुएला समझने की भूल कर रहे थे, अब उनकी आंखों से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। 32 दिन बीत जाने के बाद उन्हें ये जानकारी हो चुकी है कि ईरान से मुकम्मल जंग लड़ने के लिए अभी भी कम से कम 2-3 महीने का समय और चाहिए। इसके बावजूद ये तय नहीं है कि सत्ता में परिवर्तन हो पाएगा या फिर नहीं। इसको लेके सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि पेंटागन भी परेशान है, क्योंकि एक और भारी खर्चा हो रहा है, दूसरी ओर बिना मतलब सैनिकों की जान जोखिम में है। इस जंग का परिणाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आपको यहाँ बता दूं कि पेंटागन पहले ही पैसों की कमी का रोना रो चुका है। जंग के लिए अलग से फंड अलॉट किए जाने की डिमांड हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस से ये बजट पास नहीं हुआ है। ऐसे में जंग आगे कैसे चलेगी, इसके लिए ट्रंप ने एक बार फिर से अरब देशों को बलि का बकरा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल ईरान के खिलाफ जंग लड़ना अमेरिका का अपना प्लान था। हालांकि कुछ दावों के मुताबिक इसमें इजराइल का बड़ा रोल है, लेकिन अब तक जो बातें सामने आई हैं उसमें ये पूरी तरह साफ है कि जंग का फैसला अमेरिका का अपना था। उसने इजराइल के कंधे पे बंदूक रख के चलाई और अब वो इस युद्ध में पूरी तरह शामिल है। ऐसे में उसके ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पे बेशुमार पैसा खर्चा हो रहा है। पहले 5 हफ्तों में ही अमेरिका के $35 अरब से ज्यादा खर्चा हो चुके हैं, यानी हर दिन तकरीबन $1 अरब, लगभग 8,300 करोड़ रुपए का बिल बन गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का कहना है कि उनके मिसाइलों और समुद्री जहाजों के परिचालन में बहुत पैसा लग रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि ये सारा पैसा अरब देश जो है वो चुकाएं। उन्होंने 1990 से 91 के पुराने युद्ध की मिसाल दी है, जब कुवैत और सऊदी अरब ने अमेरिका के युद्ध का सारा खर्चा उठाया था। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। जानकारों का मानना है कि इस बार युद्ध का कुल खर्च $200 अरब यानी 16 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जा सकता है, जिसे चुकाने का दबाव अरब देशों पर डाला जा रहा है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने 30 मार्च को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस विचार में दिलचस्पी रखते हैं कि ईरान से जुड़े युद्ध या सैन्य कार्रवाई की लागत में अरब देश भी योगदान दें। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अभी इस पे अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में इस विषय पे ट्रंप की ओर से और स्पष्ट बयान सामने आ सकते हैं। देखा जाए तो इस युद्ध से उन अरब देशों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है जिन पे ये बोझ डालने की तैयारी चल रही है। अब ईरान से सऊदी अरब, दुबई और बहरीन जैसे अपने पड़ोसी देशों पे हमले शुरू किए तो इसका गहरा आर्थिक असर देखने को मिला। सुख शांति के साथ साथ कमाई के जरिए भी जाते रहे। बहरीन के सित्रा, यूएई के रुवैस
और सऊदी अरब की रास तनुरा जैसी बड़ी तेल रिफाइनरियां पूरी तरह बंद हो गई हैं। इतना ही नहीं, इतिहास में पहली बार सेना ने उन डेटा सेंटरों पर हमला किया है जहां इंटरनेट और अमेज़न जैसी कंपनियों का सारा काम चलता है। इससे पूरी दुनिया में इन देशों की तकनीक और सुरक्षा को लेकर डर बैठ गया है और टूरिज्म की तो कमर टूट गई है। युद्ध की वजह से खाड़ी के सभी देशों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, जिसका मतलब था कि कोई भी हवाई जहाज वहां से नहीं गुजर सकता था। ये सब रमजान के दौरान हुआ है, जब बहुत से लोग वहां घूमने या इबादत के लिए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस वजह से इन देशों को तकरीबन 40 अरब डॉलर, लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। दुनिया का सबसे व्यस्त माना जाने वाला दुबई एयरपोर्ट भी निश्चिंत काल के बंद करना पड़ा है। इसके साथ ही कतर जैसा देश जो दुनिया को गैस सप्लाई करता है, उससे भी अपने कारखाने बंद करने पड़े। इन क्षतिग्रस्त कारखानों और बंदरगाहों को फिर से ठीक करने में ही कम से कम 25 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। बैंकों विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये युद्ध अप्रैल के आखिर तक चला तो कुवैत और कतर जैसे देशों की कमाई में 14% तक की भारी गिरावट आ सकती है। सच तो ये है कि अरब देशों के लिए ये पैसा दे पाना बहुत मुश्किल है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि वो खुद इस युद्ध में बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, उनके कारखाने बंद हैं और कमाई रुक गई है। दूसरा कारण है होर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता बंद होना। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से इनका सारा तेल विदेशों में बिकने जाता है। अब आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और कतर बुरी तरह फंसे हैं। इन देशों में इतनी भी हिम्मत ही नहीं है कि ट्रंप को मना कर सकें। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने उन्हें भयंकर नुकसान पहुंचाया है, अब ये अपने नुकसान की भरपाई करेंगे या अमेरिका के नुकसान को कवर करेंगे, ये इन देशों के सामने बड़ा संकट है। बता दूं आपको, ट्रंप साहब का सीधा तर्क है, हम आपकी हिफाजत के लिए ईरान से लड़ रहे हैं तो खजाना भी आप ही खोलिए। लेकिन हकीकत है कि ट्रंप अपनी रणनीति नाकामियों का ठीकरा अब मुल्कों पे फोड़ रहे हैं। उन्होंने होर्मुज़ को हल्के में लिया, ईरान की ताकत को कम आंका, और अब जब अमेरिकी इकोनॉमी हिचकोले खा रही है तो उन्हें शेखों की तिजोरी याद आ रही है। सवाल है कि क्या ये 16 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ शुरुआत है, असल बिल तो इतना बड़ा होगा कि अरब देशों की आने वाली नस्लें भी उसे चुकाते चुकाते थक जाएंगी। ऐसे में जहां एक तरफ ट्रंप पैसों की वसूली में लगे हैं, वहीं उनके जोड़ीदार नेतन्याहू ने इंसानियत का गला घोट दिया है। 30 मार्च की देर रात इजरायली संसद ने एक ऐसा कानून पास किया है जो पूरी दुनिया के लिए डेथ वारंट है। इस कानून के तहत इजरायली नागरिकों या सैनिकों पर हमले के आरोपी फिलिस्तीनियों को अब फांसी की सजा दी जाएगी। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि इजरायली काल कोठरियों में बंद करीब 10,000 फिलिस्तीनियों पे अब इस कानून की तलवार लटक रही है। नेतन्याहू साहब, क्या गाजा को शमशान बनाना काफी नहीं था, अब आप अदालतों को कसाई खाना बनाने पे उतारू हैं। यूएन चीख रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी को सिर्फ मासूमों के खून की महक पसंद आ रही है। इस पूरे तमाशे के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दुनिया को आईना दिखा दिया है। लावरोव ने साफ लफ्जों में कहा है कि अमेरिका और इजराइल कभी शांति नहीं चाहते। इसका असर, जो उनका मकसद है असल, वो मिडिल ईस्ट को बांटना है और उस पर राज करना है। लावरोव ने पोल खोल दी है कि अमेरिका डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चलता है। वो चाहते हैं कि अरब और ईरान आपस में लड़ते रहें ताकि अमेरिकी हथियार बिकते रहें और डॉलर की साख बनी रहे। लावरोव ने चेतावनी दी है कि अगर ये परमाणु सनक और फांसी वाला कानून नहीं रुका तो रूस हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगा। क्या पुतिन की ये चुप्पी किसी बड़े तूफान का संकेत है? दोस्तों, 31 मार्च 2026 की ये रिपोर्ट गवाही दे रही है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पे है जहां इंसाफ मर चुका है और सिर्फ वसूली की जा रही है। ये एक तरफ जो है 10,000 फिलिस्तीनियों की फांसी की तैयारी है, दूसरी तरफ अरब देशों की दौलत पे ट्रंप की गिद्ध जैसी नजर। आपको क्या लगता है कि अरब देशों को ट्रंप की इस नाकाम जंग का बिल भरना चाहिए? क्या नेतन्याहू का ये नया कानून जंगल राज की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस कड़वे सच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। देखते रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क।